हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो आज हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हिंदी के महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव को विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब का क्लास स्टार्ट करते हैं। तद्भव तद्भव और तत्सम। तद्भव मतलब ये बोलचाल की भाषा है और तत्सम मतलब एक प्रकार से हम शुद्ध भाषा को कह सकते हैं। जो हिंदी में लिखा जाता है उसे तत्सम कहते हैं। तो तद्भव मतलब बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा को तद्भव, और ये जो लिखित हिंदी में शुद्ध भाषा होता है उसे तत्सम कहते हैं। तो आइए, एक तरफ तद्भव है और एक तरफ तत्सम। ये बोर्ड परीक्षा में काफी आने की संभावना है। तो चलिए हम देखते हैं। अनजान। अनजान इस तरह बोलचाल की भाषा में बोलना होगा। और अज्ञान, अनजान का अज्ञान होगा शुद्ध भाषा। अंधा। अंधा, अंधा के अंध। आँख। आँख के हिंदी में शुद्ध भाषा होगा अक्षी। अमीय। अमीय यानी अमृत। इसको हिंदी में अमृत बोलते हैं, अमीय। आखर। आखर का अक्षर। आग। आग का अग्नि। ठीक। और अंगूठा। अंगूठा के अंगुष्ठ। कृति। कृति के कृति। खेत। खेत के क्षेत्र। तो ये तत्सम भाषा है। ये बहुविकल्पी में इस प्रकार पूछा जा सकता है कि अनजान का तत्सम शब्द क्या होगा। आपको बहुविकल्पीय में 4 बहुविकल्पीय दे देगा। तो जिस नंबर पर, मान लीजिए सी नंबर पर अज्ञान है तो सी नंबर टिक कर दीजिएगा। इस साइड देख लेते हैं। आज। आज का अध। अनाज। अनाज का अन्न। जीर्ण। जीर्ण के जीर्ण। चरण। चरण का तत्सम होगा चरण। ज्येष्ठ। जेठ का तत्सम ज्येष्ठ। तालाब। तालाब का तत्सम तड़ाग। कपूत। कपूत का तत्सम कुपुत्र। कान। कान का कर्ण। कुहार। कुहार का कुंभकार। ये तत्सम शब्द हैं। आई होप आपको समझ में आता होगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी परीक्षा के लिए 2 अंक, कम से कम 2 अंक तो मिलेगा ही इस तद्भव तत्सम से, तो वो क्लियर कर सके। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका फर्ज है कि सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कपड़ा। कपड़ा का वसन। कोयल। कोयल का तत्सम कोकिल। खंभ। खंभा के स्तंभ। और इधर कर कपूर। कपूर के कर्पूर। गोबर। गोबर के गविष्ठा। क्लेश, तो इसे कलेश बोलेंगे। ये तालाबी सब हिंदी में लिखेगा। घर। सॉरी, यहाँ पर घी। घी का घृत। तो यहाँ भीख। भी का भिक्षा। शुद्ध भाषा होगा भिक्षा। गेहूं। गेहूं को गोधुम। गोधुम बोलते हैं। तो गोधुम। और भंवरा को भ्रमर। घर। घर का गृह। भाप। भाप का वाष्प। शुद्ध भाषा में वाष्प। और यहाँ पर दही। दही का दधी। मक्खी। मक्खी का मच्छी का तत्सम होगा। आगे चलिए। धान। धान का धान्य। माथा। माथा का मस्तक। तत्सम शब्द। धर्म। धर्म का तत्सम धर्म। और ये तद्भव है मित का मित्र। निर्गुण। निर्गुण का तत्सम निर्गुण। और माता का
माता तद्भव है ये, तो मातृ तत्सम होगा। ये छूट गया। नींद, नींद का तत्सम निंद्रा। और ये मोर, मोर का तत्सम मयूर। अब आइए। पाहन, पाहन का यानी पाषाण। पाहन मतलब पाषाण, शुद्ध भाषा पाषाण। मानुष, मानुष का मनुष्य। ये तद्भव है मानुष और तत्सम मनुष्य, शुद्ध भाषा में इसे लिखते हैं। पोथी, पोथी का पुस्तिका। और म- मौत का तद्भव, मौत तद्भव है और मौत का तत्सम मृत्यु। आगे चलिए। पाख, पाख का तत्सम पक्ष। और ये सूरज तद्भव है, तो सूरज का सूर्य तत्सम हो गया शुद्ध रूप। फूल, फूल ये तद्भव है और ये तत्सम पुष्प होगा। तद्भव सात का, तद्भव है सात और तत्सम इसका सप्त, सप्त तत्सम। स्वप्न, सपना का स्वप्न शुद्ध रूप होगा। और सावन, सावन का शुद्ध रूप श्रावण। ठीक, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, और ज्यादा नहीं है, दो तीन है, इसको भी देख लेते हैं। हाथ, हाथ का शुद्ध रूप हस्त। और सावन, सावन का श्रवण। यहाँ पर भी सावन का श्रवण, ये काफी इम्पोर्टेंट है, कितनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। हल्दी तद्भव है, तो इसका तत्सम होगा हरिद्रा। और रात का रात्रि, रात तद्भव है रात्रि तत्सम। तो हम अगले वीडियो में इसका बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।